Hello everyone, I hope you all are doing good. I am Ajay Kumar Chaudhary, a second year student of National Law University, Jodhpur, batch of 2028. So what is going to happen in this video? So first of all, I will discuss about what I did in last 2 days, and then I will tell you what you should do in your last day, what you should not do in your last 2 days. Okay? This video will go out around 10 a.m. on 29th of November 2024. Your exam is on 1st of December 2024. I means somewhere 52 hours ago before your exam. I believe this video will going to help you, and the conversation will be in Hindi because I'm from a native Hindi state and I love to speak in Hindi. ठीक है, हिंदी से प्यार है, क्या करें, बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कुछ अपन बहुत ज़्यादा जनरल बातें करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था लास्ट 2 डेज में। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, या किस चीज़ को आप रोक सकते हो फॉर दिस 2 लास्ट डेज। ओके, तो देखो व्हाट हैपेंड। तो मेरा जो एग्जाम था वो किस तारीख को था, आई फॉरगेट। ठीक है, मैं अपनी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सो आई एम अ ड्रॉपर। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था दैट इज क्लैट 2022। सो इट हैपेंड ऑन मे, नो नॉट मे, इट हैपेंड ऑन जून और समवेयर, जून 2022। ओके, तो जू समवेयर इन मे और जून, ठीक है, समवेयर इन मे और जून एग्जाम हुआ था। तो मेरे साथ क्या इशू था दैट इट वाज माय फर्स्ट एग्जाम एंड आई डिडंट प्रिपेयर वेल, सो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इवन इनफ। ठीक है, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। सो व्हाट आई डिड कि यार देखो, आफ्टर ऑल आई हैव टू गिव एग्जाम। तो मैंने सोचा कि यार चलो पढ़ते हैं लास्ट डे तक। आई हैव गिवन माय लास्ट मॉक ऑन लास्ट डे, ओके, बिफोर एग्जाम। दैट मीन्स आपके लिए समझ लो कल की तरह। ठीक है, तो मैंने वो एग्जाम दिया, मॉक दिया मतलब। सो आई वाज लाइक चलो अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट डी डे पे यार कुछ और ही हो जाता है कभी कभी। पहली चीज होती है यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। सेकेंड थिंग, आप एक क्वेश्चन पे रुक जाते हो। ठीक है, थर्ड थिंग, आपको फैकल्टी डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना, ये मेरे साथ हुआ, मेरे को बुरा लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर नहीं होना था तो नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स कम टू अवर सेकंड अटेम्प्ट, मतलब मेरा सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने क्लैट 2023 हुआ, जो दिसंबर 2023 में हुआ था। ऑफ कोर्स अराउंड आई डोंट नो 7 और 11, आई फॉरगेट द डेट। ठीक है, तो यार क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो या फिर उसके पहले के 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। बिकॉज उस समय आपके दिमाग में चल रही होती चीज़ें कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ये सब होता है। तो मेरे दिमाग में वैसे ही सब चल रहा था। ये 2022 की बात है। तो आई वाज लाइक कि यार देखो, अल्टीमेटली मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ। सो दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट। होगा नहीं होगा, मुझे क्या रैंक चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। ठीक है, जस्ट फॉरगेट वॉट एवर हैपन टिल नाउ। मॉक में 30 नंबर आए हैं, 104 नंबर लास्ट मॉक में आए हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, वॉट आई हैव टू सिक्योर, आई हैव टू सिक्योर अ सीट फॉर मी, दैट आई विल सिक्योर। ओके, देयर आर 2100 सीट्स और 1800 सीट्स। आई हैव टू सिक्योर वन इन टॉप 5, ओके, समवेयर और नॉट। सो वॉट शुड आई डू? तो लास्ट 2 डेज में व्हाट आई डिड कि मैंने अपना लास्ट मॉक जो दिया 2 दिन पहले दिया, मतलब जैसे आप लोग के लिए आज मान सकते हैं 29 ऑफ नवंबर। तो मैंने लास्ट मॉक अपना इस दिन को दिया एंड आफ्टर दैट मैंने उसको एनालाइज किया, जितनी मेरी गलतियाँ थी। जीके को मैंने रिवाइज किया जितना कर सकता था, ऑल्दो माय जीके वाज नॉट गुड इन डी डे। ठीक है, अल्टीमेटली, बट जितना हो सकता था आई डिड। ठीक है, एंड ऑन द लास्ट डे व्हाट आई डिड कि यार शुड आई गो फॉर समथिंग एल्स। आई वाज लाइक भाई लास्ट में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो क्यों किसी और चीज़ में कूदना है ना। तो मैं नहीं कूदा, मैंने मॉक नहीं दिया। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड दैट कि चलो भाई सेक्शनल टेस्ट तो दे ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। इतनी सारी बुकें जब खरीदी आपने 2500 की लीगल एज की कंपनी, सो आई थिंक यू शुड यूटिलाइज। मैं तो यूटिलाइज ही नहीं किया। 2 बुक्स आ गए, 2 मेरे पास वो आ गए थे उसके। ठीक है, पेपरलेस, पेपर बैक। ठीक है, सो मैंने उसी को दिया हूँ। और लास्ट डे आई वाज लाइक कि मम्मी बोल रही घर पर रह लो, बहन बोली पढ़ लो, कल तो पेपर है। आई वाज लाइक मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ता भैया, अब थक चुके हैं, अब नहीं होता। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग एट दिस पॉइंट कि भाई जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एक चीज़ के बाद कि भाई अब बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो मेरा तो हो गया, मैं इधर आ गया। टारगेट कुछ और था, कुछ और मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम इन अ गुड प्लेस। ठीक है, यस, आई एम इन अ गुड प्लेस। ठीक है, सो
दिस वॉज अबाउट मी कि लास्ट जब एग्जाम देने बैठे तो क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो 2 से 4, तो पहले जो आपकी पॉलीथीन होती है उसके अंदर पेपर होता है, ठीक है। तो आप वो पॉलीथीन को फाड़ते हो। ब्रो जस्ट थिंक अबाउट इट, आप कहाँ कहाँ अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। वो पन्नी फाड़ने में आपके बाजू वाला 1 मिनट को आपको डिस्टर्ब करेगा कि यार कुछ है काटने के लिए, जस्ट लीव इट, ठीक है। फाड़ दो पन्नी, शीट निकालो, OMR निकालो। OMR को गलत मत भरना, गलती हो जाएगी, ठीक है। कि पता चल रहा है आपको 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और भाई OMR ही अपन 1 नंबर नीचे से भर रहे हैं। वो हार्ट अटैक जो होता है ना, वो मैंने शायद किसी और एग्जाम में फील किया था, शायद एक हमारे स्कूल में एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो वो एक हार्ट अटैक अलग ही होता है, ठीक है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। एक बार देख लेना कहाँ भर रहे हो, कौन से पेज पे भर रहे हो, बिकॉज दैट विल बी सम काइंड ऑफ आई विल से बिग मिस्टेक इफ यू डू इट। देख के भरना, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद तो एग्जाम तो देख के भरो, फैकल्टी पे ध्यान मत दो, आएगा इंचार्ज साइन कराएगा, दैट्स कंप्लीटली ओके, जस्ट लीव इट। आपका मतलब 3 से 4 मिनट यहाँ जाना है, यू डोंट हैव 120 मिनट्स, यू आर गोइंग टू हैव अराउंड 115 मिनट्स, आउट ऑफ 10 मिनट्स तो आप OMR भर दोगे, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे लोगों ने OMR की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। OMR कैसे भरते हैं, ठीक है ना, और टाइम क्या रहता है उसका भरने का। सो जस्ट दिस इज व्हाट आई डिड। नाउ लेट्स कम टू योर पार्ट, क्योंकि मेरा तो गया और चला गया। नाउ इट्स योर टाइम, ठीक है। क्लैट 2024 का भी हो गया भाई, इन लोग भी यहाँ गए, NLU जोधपुर में कुछ है, कुछ दूसरे कॉलेजों में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात होती है क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स की। सो दोस्तों, मुद्दा गर्म है, थोड़ा मार दिया जाएगा। देखो यार, लास्ट के 2 दिन बचे, क्या करना चाहिए, मैं तो अभी आपको सजेस्ट करता हूँ कि देखो 2 से 4 आज मॉक दीजिए, जीके जितना हो सके रिवाइज करिए, सेक्शनल टेस्ट देना हो तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट आई थिंक, and now it's time to just give it a shot, last shot। what kind of last shot? OMR भरना है, ठीक है। कुछ ऐसा मत बोलना मैं JEE बोल रहा हूँ, वो तो आपको देखना हो तो देख सकते हो, वीडियो देखने में तो कोई नुकसान है नहीं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ जाए, या हो सकता है आप कुछ अटेम्प्ट कर लो ढंग से, ठीक है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इफ यू विश टू गिव जस्ट गो अहेड, ठीक है। तो वीडियोस को आप देख सकते हो। कल की डेट में क्या करना है, कल की डेट में जस्ट आई तो विल से डोंट डू एनीथिंग, एक चक्कर मार के आओ, थोड़ा घूम के आओ, मोमोज खा के आओ, फुल्की खा के आओ, एंड अपार्ट क्या करना है कल, डोंट डू एज सच, कुछ आपको नहीं करना है। आई विल से टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट आई यस आई एम गोइंग टू विन दिस NLU और दैट NLU, व्हाटएवर डिजायर सर। सो जस्ट गो फॉर इट भाई। देखो क्लैट एग्जाम देने बैठोगे ना, बहुत सारे ख्याल आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ तो होगा। तो इन चीजों को भाई त्याग दो, त्याग दो इन चीजों को, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, आपके हाथ में एग्जाम है भाई। वही एक लास्ट लाइन, क्या करना है, मेहनत आपने करी है ना, भगवान भरोसे छोड़ देना, परिणाम को आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो भाई देखो, कल क्या करना है, कल सिर्फ मजे करो, मजे मत करो, मत आई मीन लाइक इतना चिल मत हो जाना बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स यू हैव एग्जाम ऑन आफ्टर दैट डे, तो इतना ज्यादा चिल मत हो जाना। आपको क्या करना है कि बस 1-2 चक्कर मारो बढ़िया से, कुछ रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो, जस्ट डोंट गिव मॉक, आई विल से। अदरवाइज मेरे से अच्छे लोग भी हैं, AIR2 ऑफ at NLSIU, she has given the mock on last day, okay, but I won't suggest। she also don't suggest, मैंने उसकी वीडियो देखी थी एक बार, वो भी सजेस्ट नहीं करती है, बट फिर भी मत देना, आई विल से चिल रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रिपेयर्ड अ लॉट, यू नो दिस थिंग वेरी वेल, जस्ट गो फॉर इट, गिव योर लास्ट अटेम्प्ट, I mean your CLAT exam on 1st of December 2024 from 2 PM to 4 PM, वो एक लास्ट शॉट होगा, उसको मॉक की तरह ही दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने अब तक 50, 60, 70, 80, 900 मतलब 100 जितने भी आपने मॉक दिए हैं, एक मॉक की तरह उसे दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यू वोंट फील लाइक कि भाई कोई दिक्कत है, ठीक है। वॉट एवर इट विल बी, कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा, एंड आई डोंट वांट कि एग्ज़ाम इजी हो, बिकॉज जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये सही नहीं होता कि आप एग्ज़ाम इजी बना दो, ठीक है। एग्ज़ाम तो टफ ही होना चाहिए ना, एग्ज़ाम टफ होगा तभी तो पता चलेगा कौन कहाँ पहुँच रहा है, इजी होगा तो बहुत सारे लोग एक ही जगह पहुँच जाएंगे तो दिक्कत बहुत होगी, एंड एट लास्ट हु विल फील बैड, दोस्त हु हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, ठीक है ना, those who have prepared a lot, those who have put their so much of hard work of their 2 years of preparation. I want this exam to be tough,
and you should also feel the same because you have prepared a lot. And I know this thing. How can I know this thing? Because you're watching this video. Well guys, listen. यही करने अपन को लास्ट 2 days. क्लैट एग्जाम सेंटर आप कल घुमाइए एक बार, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप जब एग्जाम सेंटर घूमने जाओ आपको वो ना मिले, तो एटलीस्ट एक दिन पहले जिस सिटी में आपका एग्जाम उधर पहुंच जाइए, या फिर एटलीस्ट उधर तो मतलब आप जाके सेंटर को एक बार देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है भाई हेल्थ इश्यूज, बुढ़ा हो गया हूं ना मैं तो, ठीक है। कपड़े अच्छा लग रहा है ये भाई, बहुत गर्मी देती पापा, क्या पता, सॉरी कहाँ आ गए। हाँ तो भाई चल मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका मौक है भाई। तो आपने बहुत मेहनत करी है, यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू शुड हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, यू शुड हैव फेथ इन योर फैकल्टी, इफ आई से दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। फैकल्टी कैसी थी वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। माइन वॉज नो वन। मैं अपने आपके लिए इंस्पिरेशन हूँ थोड़ी सी, ठीक है। कर लेता है इंसान खुद से, एक बार नहीं होता है तो दूसरी बार कर लेता है, बट यू शुड ट्राई कि इसी बार में आपका हो जाए, बिकॉज एक ड्रॉपर को फील कैसा होता है, आई नो दिस थिंग, उस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो एट लास्ट वॉट यू शुड डू, जस्ट थिंक अबाउट द कॉलेज यू वॉन्ट टू गो गिव योर लास्ट मॉक, ठीक है। लास्ट मॉक मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एट एग्जाम की बात कर रहा हूँ भाई, उसको दो, बिल्कुल चिल मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन पटकते हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ओएमआर पे ध्यान देते रहो कि कहाँ मार कर रहे हो, गलती नहीं होनी चाहिए ओएमआर पे एट लास्ट कैसे भी। और इसके अलावा प्रॉपर क्या लेके जाना है अपन को, 2-3 ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाना, ठीक है ना। शीट भर लेना जल्दी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ओएमआर पे बहुत ध्यान से भरना है। शीट पन्नी फाड़ लेना पॉलीथीन को आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं कि अंदर का कुछ ना फट जाए, आराम से फाड़ो, निकालो, क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो। जैसे भी आपने सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बनाई, आप कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, जस्ट डू इट, एंड उसके बाद भर दो। 2 घंटे बाद उठ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम को रिजल्ट को लेके मत सोचना, एनालिसिस होगी, देखना हो देखना, नहीं देखना होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और तो देख सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता है कि यार भाई होगा नहीं होगा, ठीक है ना, देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोल के बैठेंगे, आई नो दिस थिंग वेरी वेल। मैं खोल के नहीं बैठ सकता बिकॉज मेरे पास उतना 4 घंटे नहीं है, बिकॉज वो उनका काम है, मेरा कुछ और काम है, बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर एल्स टुडे इवनिंग। तो मैं तो ट्रेन में रहूंगा, तो मेरे साथ ऐसी चीजें कुछ नहीं होंगी। बट इफ यू विश टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट व्हाट कैन बी द आंसर और व्हाट कैन बी द लास्ट थिंग, सो कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आई विल ट्राई टू आंसर, हो सकता है मैं गलत भी आंसर दे दूं, बहुत साल मतलब 2 साल हो गए, खैर ठीक है। आफ्टर दिस आई जस्ट वांट टू से हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, आई विल से just all the best, give your best, have that motivation of NLU or something that you want in your life, okay, just go for it. Bye bye, we'll see you again in the next video. Tata.